अनु आदर्श, यस फ्रेंड, टाइम हो चुका है। बुक रीडिंग कौन सी किताब है? क्या कहें जब स्वयं से बात करें, राइट। हम लोग मिलकर देख रहे हैं, इस किताब के बारे में जान रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन है, राइट। बहुत ही हेल्पफुल बुक है, क्या कहें जब स्वयं से बात करें। तो यस, आई थिंक फ्राइडे के बाद सैटरडे जो था वो मैं वापस रिपीट करूंगी, क्योंकि शायद क्लियर नहीं हुआ वो। चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और मैं आगे, हम लोग आ चुके थे, यस, अध्याय 3, क्या कारगर है और क्या नहीं, राइट। अपने चारों ओर एक नजर डालते ही मैं समझ गया कि मेरा अनुमान सही था। लाखों लोगों ने सफलता के बेस्ट सेलिंग समाधान आजमाए हैं, लेकिन मुट्ठी भर ही अस्थायी परिवर्तन कर सके हैं। अधिकतर लोग कुछ समय तक इस दिशा में परिश्रम करते थे, लेकिन कुछ समय बाद ही पुराने ढर्रे पर लौट आते थे। नए आत्मविश्वास के पहले, रोमांच के बाद उनके सपने रोजमर्रा के जीवन की हकीकत से दबकर रह जाते थे। यस, वेलकम एवरीवन, राइट। क्योंकि पुरानी प्रोग्रामिंग आदतों को नियंत्रित करती है। पुरानी प्रोग्रामिंग, राइट, हमारी आपकी सबकी पुरानी प्रोग्रामिंग ही आदतों को नियंत्रित करती है। इसलिए पुरानी आदतें एक बार फिर कमान थाम लेती है। संसार को जीतने और बड़े परिवर्तन करने का लक्ष्य फिर किसी समय के लिए छोड़ दिया जाता है। मैं इस मामले में अधिक आशावादी बनना पसंद करूंगा, लेकिन आप ही बताएं, आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जिनका जीवन प्रत्येक दिन, प्रत्येक साल सचमुच पूर्ण है, यानी सफलतापूर्वक सफल है, राइट। यहाँ पे ऑथर ने सवाल पूछा है, यह प्रमाणित हो चुका है कि प्रतिदिन पूर्ण और पुरस्कारदायक जीवन जीना असंभव नहीं है, परंतु यह बहुत कम दिखाई देता है। यद्यपि हमें बताया जाता है कि हम में से कोई भी बहुत सफल जीवन जी सकता है, और इसे हम इस बारे में विशेष निर्देश भी दिए जाते हैं कि यह काम कैसे करें। इसके बावजूद हम में से बहुत कम इसे कर पाते हैं। सफल जीवन, राइट, सफल जीवन कैसे जिए, यह सिलसिला शायद कुछ हफ्तों या कुछ महीनों से अधिक नहीं चलता। हम वापस पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं, पहले जैसे ही हो जाते हैं, जीवन को पहले ही के ही तरह जीने लगते हैं। शायद थोड़ा बहुत आगे बढ़ते भी हैं, लेकिन मन ही मन हैरान होते हैं कि हम उतना अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं जितना हमें करना चाहिए, राइट। आज के समय में बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, उनका खुद से ये सवाल होता है, राइट। उन्हें बहुत सारी चीजें गाइड करती रहे, हम समझाते, लेकिन फिर भी थोड़े दिन बाद, जैसा कि ऑथर यहाँ बता रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, और फिर वो खुद से यही सवाल करते हैं जब उनसे बात करो, तो उनका यही रहता है कि हाँ, अच्छा तो करना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहा। बेस्ट सेलिंग पुस्तकों से मिले सबसे अच्छे विचार भी, जिसे देखकर लगता है कि वे शर्तिया काम करेंगे, लेकिन कुछ समय तक ही कारगर विचार, विस्फोटक खोजें और मानसिक प्रेरणाएं अत्यंत लाभकारी दिखाई देती थीं। वे केवल एक बार पढ़कर छोड़ी गई पुस्तकों में परिवर्तित हो जाती हैं, जिन्हें हम बाद में किसी सेल्फ पर रखकर भूल जाते हैं, राइट। बहुत सारे हैबिट्स जिस तरीके से हम भूल जाते हैं, ऑथर का कहना है कि थोड़े दिन हमारा एक्साइटमेंट होता है, उसके बाद हम वापस पुरानी लाइफ में आ जाते हैं। वैसे यहाँ पे किताब के बारे में भी बता रहे हैं ऑथर कि हम भूल जाते हैं रखकर। मैंने सोचा क्या हो सकता है कि मैं जिस खोए हुए घटक को खोज रहा हूँ उसका हमारी व्यक्तिगत प्रोग्रामिंग से कोई संबंध हो। इस उत्तर का पता लगाने और ये सीखने के लिए कि क्या कारगर होता है, मैंने पहले ये जानने का निर्णय लिया कि क्या कारगर नहीं है और क्यों। क्या कारगर होता है वो जानने से पहले ऑथर ने लिखा कि क्या कारगर नहीं होता और क्यों नहीं होता, वो पहले जानना चाहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है फ्रेंड इन्होंने, समझदारी भरे समाधान के मार्ग पर मैंने जो भी सेल्फ हेल्प अवधारणाएं खोजी हैं, उनमें सबसे समझदारी भरी अवधारणा है अपनी अधिक सफल नई तस्वीर से मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग। यह पता लगाने वाले मैं पहला व्यवहारिक शोधकर्ता या लेखक नहीं हूं। कई अन्य लोग भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आप एक ढंग से या दूसरे ढंग से अपने मस्तिष्क में जो भी रखते हैं वही आपको एक तरीके से या दूसरे तरीके से वापस मिलेगा। आप जो भी अपने मस्तिष्क में रखते हैं वही आपको एक तरीके से या
दूसरे तरीके से वापस मिलेगा। ऑथर ने लिखा है, राइट, क्या मिलेगा? जो हम अपने मस्तिष्क में रखते हैं। हालांकि आत्मविकास के क्षेत्र में काम करने वाला प्रत्येक लेखक समान निष्कर्षों पर नहीं पहुंचा, केवल इसलिए क्योंकि अलग अलग लेखक समस्या को अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे थे। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पुस्तकें लिखकर करोड़ों लोगों को अस्थायी तौर पर नहीं तो कम से कम कुछ समय के लिए ही सही बेहतर जीवन की ओर ले जा रहे थे। तब मैं सफलता के महान दर्शन करने में व्यस्त था। समय के साथ मैं विश्लेषण करने लगा कि सफलता के सिद्धांतों में से केवल कुछ ही क्यों काम करते हैं, केवल कुछ ही क्यों काम करते हैं, शेष क्यों नहीं करते। मैंने सफलता के दर्शन का अध्ययन किया, निर्देशों की लंबी सूची का विश्लेषण किया। उदाहरणतः अधिक धन कैसे कमाया जाए, बेहतर मैनेजर कैसे बना जाए, वजन कम कैसे किया जाए, हताशा से कैसे उबरा जाए, बेहतर नौकरी कैसी पाई जाए, राइट? समय का प्रबंधन कैसे करें या आमतौर पर अधिक सफल कैसे हों। इसके बाद मैंने सफलता की तकनीकों को आजमा कर देखा और दर्जनों लोगों से बातचीत की जिन्होंने यही कहा था। मैंने सफलता के उद्योग में कई नेताओं से लंबी चर्चा की, उन निगमों से जो सफलता बेचने का कारोबार करते थे। मैंने उन ग्राहकों से बातचीत की जिन्होंने गोष्ठियों में भाग लिया था, पुस्तकें खरीदी थी या कैसेट सुने थे, क्या कारगर है और क्या नहीं। यह जानने के लिए मैंने स्वयं को सफलता के संसार में डुबो दिया, राइट? और उस रोमांचक क्षेत्र के हर पहलू की अंदर से बाहर तक जांच की। मैंने उद्योग के नेताओं से बातचीत की, मैंने उसकी वीडियो तंत्रों और समाधानों की जांच की, अवलोकन, तकनीकों के अभ्यास और लोगों से मिले परिणामों का विश्लेषण करते हुए उन वर्षों के दौरान मैं अपने आप से यह सवाल पूछता रहा कि जब इतने सारे अच्छे समाधान मौजूद हैं तो यह सवाल तो हमारे जीवन में अस्थायी परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा, राइट? इन्होंने क्या बोला कि मैं अपने आप से सवाल पूछता रहा कि जब इतने सारे समाधान मौजूद हैं तो हमारे जीवन में अस्थायी परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा। उदाहरण के तौर पर ऐसा क्यों है कि इतने सारे लोग सकारात्मक सोच जैसे महत्वपूर्ण विषय पर पुस्तक पढ़ने के बाद अलग तरह से सोचने का निर्णय तो लेते हैं, लेकिन 6 महीने बाद ही दोबारा उसी प्रकार सोचने लग जाते हैं जैसा कि पुस्तक को पढ़ने से पहले सोचा करते थे। अंततः मैं आत्म सुधार के बारे में इन निष्कर्षों पर पहुंचा। अधिकतर लेखक सही मार्ग दिखाते हैं, अधिकतर मामलों में वे ईमानदार और परवाह करने वाले होते हैं जो प्रत्येक के लिए सर्वश्रेष्ठ पर विश्वास करते हैं, राइट? सेकंड यहाँ पे इन्होंने लिखा, यदि आप उनकी सलाह पर आचरण करते हैं तो अधिकतर मामलों में आपको सहायता मिलेगी। तीसरी बात लिखी है इन्होंने यहाँ पे, यदि आप उनकी सलाह पर आचरण करना छोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से सहायता मिलना बंद हो जाएगी। मैंने सफलता के सिद्धांतों का अध्ययन किया, उनमें से कुछ अधिक लंबे समय तक मतलब लगातार प्रयास किए बिना कारगर होते हैं। बहरहाल एक बार पढ़ी गई चीज अस्थायी नहीं होती। कोई भी सेल्फ हेल्प योजना या कार्यक्रम अपने आप या सतत शक्तिकरण के बिना कारगर नहीं बना रह सकता, राइट? नहीं बना रह सकता। कैसे के 30 साल, कैसे के 30 साल देखते हैं क्या है। मैं जिन सेल्फ हेल्प अवधारणाओं की बात कर रहा हूं, हो सकता है कि आप उनके बारे में जानते हो, यह भी हो सकता है कि आप न जानते हो। बहरहाल यदि आपने पिछले 20-30 वर्षों के दौरान सेल्फ हेल्प साहित्य पढ़ने में अधिक समय नहीं बिताया तो मैं आपको इसके सबसे लोकप्रिय संदेशों का सार बता देता हूँ। सफलता का साहित्य कहता है, यदि आप अधिक सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने आप पर विश्वास करना चाहिए, आपको अपनी प्राथमिकता सही रखनी चाहिए, आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, आपको अपना भविष्य स्वयं बनाना चाहिए, आपको अपना भविष्य आपको मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, आपको अपने लक्ष्यों के परिणाम को स्पष्ट देखना चाहिए, आपको अपने भाग्य की बागडोर किसी दूसरे को नहीं सौंपनी चाहिए, आपको रचनात्मक बनना चाहिए, आपको बड़ा सोचना चाहिए। ओ माय गॉड, कितने सारे काम है यहाँ पे
यदि आप अधिक सफल होना चाहते हैं तो, राइट, अगर आप अधिक सफल होना चाहते हैं तो बहुत सारी चीजें लिखी गई है। आज बस इतना आपको बड़ा सोचना चाहिए। यहाँ मैं स्टॉप करती हूँ, राइट। कल हम लोग आगे देखेंगे और कौन कौन सी बातों पे हमें ध्यान देना है अगर हमें अधिक सफल, सिर्फ सफल नहीं,